हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए आज लेक्चर तीसरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। आज हम लोग देखते हैं स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में फॉर्म नंबर तीसरा। क्या है फॉर्म नंबर तीसरा? 2 पॉइंट फॉर्म। तीसरा फॉर्म जो है वह है 2 पॉइंट फॉर्म। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था? पिछले वीडियो में हम लोगों ने दो फॉर्म के बारे में पढ़ा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और स्लोप पॉइंट फॉर्म। आज हम लोग देखेंगे 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म क्या है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passes through two fixed point x1 comma y1 and x2 comma y2। यही है 2 पॉइंट फॉर्म, यही है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू टू फिक्स्ड पॉइंट x1 कॉमा y1 एंड x2 कॉमा y2। तो हम लोग देखते हैं इसमें, हम लोग ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ऑरिजिन है। कोई भी स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट से पास कर रहा है x1 कॉमा y1 से, और यहाँ पर दूसरा पॉइंट है x2 कॉमा y2। इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? तो सबको प्रॉब्लम होता है कि इसका इक्वेशन लिखना कैसे है। तो बच्चे लोग क्या करते हैं कि फॉर्मूले पे चले जाते हैं। फॉर्मूला हम भी डिराइव कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों का एक ही कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। सभी बच्चों को ध्यान से सुनिए, इसमें क्या करना है, आपको एक ही बातों पर ध्यान देना है। जब भी आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आता है तो आप हमेशा उसमें दो बातों को खोजना है। एक स्लोप आपको मिलना चाहिए और एक पॉइंट मिलना चाहिए। स्लोप पॉइंट हम लोगों ने जो फर्स्ट फॉर्म पढ़ा था, सेकंड नंबर का जो फॉर्म पढ़ा था स्लोप पॉइंट फॉर्म, सारा इक्वेशन उसी पर बेस्ड है। तो हम लोग यहां से भी स्लोप खोजेंगे। अब जरा देखिए स्लोप का कॉन्सेप्ट, पिछला लेक्चर देख लीजिए मेरा, उसमें दिया हुआ है कि यदि कोई भी लाइन दो पॉइंट से पास करता है तो उसका स्लोप कैसे निकालते हैं। कैसे स्लोप निकालेंगे? इस ए बी लाइन का स्लोप आप कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। ये हमारा स्लोप निकल गया। अब आप किसी पॉइंट को पकड़िए, पॉइंट ए को ले लेते हैं, ठीक है, और इस पॉइंट को यूज करके और इस स्लोप को यूज करके हम लोग इक्वेशन लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा? y माइनस y1 इज इक्वल टू कौन सा है? यहां पर हम लोग यूज कर लेते हैं यूजिंग क्या? स्लोप पॉइंट फॉर्म। क्या हो जाएगा? तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m के जगह पर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। इसी को लिखा कैसे गया बुक में? y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। यही जो फॉर्मूला है, बहुत बच्चे दिमाग में फॉर्मूले को ही रख लेते हैं। फॉर्मूला रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसको ध्यान रखिए कि मुझे हमेशा लाइन का इक्वेशन जब भी निकालना है तो क्या देना है? स्लोप निकालना है, स्लोप को खोजना है। और किसको खोजना है? पॉइंट को खोजना है। कन्फ्यूजन यहाँ पर बच्चों में क्या है? 11th वाले बच्चों में, सर आपने इस पॉइंट को यूज कर लिया, क्या मैं ये पॉइंट यूज नहीं कर सकता हूँ? बिल्कुल, आप यहाँ से ये भी लिख सकते हैं y माइनस y2 अप इज इक्वल टू, स्लोप तो वही रहेगा, स्लोप लाइन का कभी नहीं बदलता है। स्लोप किसी भी लाइन का क्या होता है? यूनिक होता है। स्लोप बदलने का मतलब लाइन चेंज, स्लोप बदलने का मतलब लाइन चेंज हो जाता है। याद रखना है, स्लोप बदलने का मतलब लाइन बदल जाता है। देखिए
कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। यहां से जो आपको जो रिलेशन x और y में आएगा, सेम रिलेशन यहां से भी x और y में आएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। नहीं है तो आप लोगों को एक एग्जाम्पल देकर आप लोग देख सकते हैं। हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं यहां से। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक समझने में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पर किसी को दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं अपने कमेंट बॉक्स में जाकर। ठीक है, हम लोग यहाँ देखते हैं आगे। इसमें एक इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन ले लें और उसको एक्सप्लेन करते हैं। जिस तरह से आपने इस फॉर्मूले को ड्राइव किया बिल्कुल उसी तरह से। क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। Equation of straight line passes through 1, -2 and 3, 4 इस तरह से दिया हुआ है। तो आपको पहला पॉइंट आपको दिया हुआ है 1, -2 और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 3, 4। तो फर्स्ट मैंने जो बोला, किसी भी लाइन का इक्वेशन लिखना है तो क्या करना होगा, पहले क्या निकालना होगा, उस लाइन का स्लोप निकालना होगा। उस AB लाइन का आप स्लोप निकालिए। स्लोप क्या होगा, y का डिफरेंस 4 - -2 अपॉन 3 - 1, तो ये हो गया 4 + 2 अपॉन 2 6 अपॉन 2, ये स्लोप निकल गया। कोई भी पॉइंट, अभी पहला नंबर हम लोग यूज करते हैं, यूजिंग पॉइंट 1, -2 एंड स्लोप 3। तो क्या लिखेंगे, y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। ये हमारा y1, ये हमारा x1। तो ये देखिए कितना हो गया, y + 2 इज इक्वल टू 3x - 3। ये हमारा हो जाएगा y - 3x इज इक्वल टू -3 - 2। दिस इंप्लाइज y - 3x इज इक्वल टू -5। जो कन्फ्यूजन है उस कन्फ्यूजन को दूर कर लें थोड़ा सा। यूजिंग पॉइंट सेकेंड, कौन सा पॉइंट, 3, 4 एंड स्लोप 3। तो यहां पर ये y1, ये x1, ये हमारा क्या है y1 और ये हमारा x1। चलिए तो लिखेंगे y - y1 इज इक्वल टू mx - x1, कितना 3। तो ये देखिए कितना हो गया, y - 4 इज इक्वल टू 3x - 9। आप इसको इधर ले आए, y - 3x इज इक्वल टू -9 + 4, और ये आप देख पा रहे हैं y - 3x इज इक्वल टू -5। ये दोनों इक्वेशन सेम आया, कोई डिफरेंसेस नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्या आया, कंक्लूजन क्या निकल के आया, तो कंक्लूजन निकल के आया कि आपको जब भी लाइन का इक्वेशन लिखना है तो आप क्या लिखोगे, आप क्या खोजोगे, पॉइंट और स्लोप। ये दो चीजें यदि आपको मिलता है तो लाइन का इक्वेशन लिखना आसान है। चलिए ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करिए। इसके बाद का जो फॉर्म आता है 2 पॉइंट फॉर्म के बाद, इंटरसेप्ट फॉर्म आता है। 2 पॉइंट फॉर्म के बाद आता है, मैं इसे हटाता हूं, 2 पॉइंट फॉर्म के बाद आता है इंटरसेप्ट फॉर्म। टू पॉइंट के बाद क्या आता है, इंटरसेप्ट फॉर्म। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें आपको समझ में हो सकता है कि इंटरसेप्ट को समझने में दिक्कत हो, तो पिछला लेक्चर कोऑर्डिनेट का लेक्चर नंबर 2 इंटरसेप्ट के बारे में डिटेल से बताया गया है कि इंटरसेप्ट क्या है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या आता है, तो इसका जो लाइंस है आप उस स्टेटमेंट को भी देखें। क्वेश्चन आता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन क्या आता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन having intercept
having intercept A and B on the axis, यही है। इसको समझना है, बहुत बच्चों के दिमाग में ये आता है कि क्या है इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। मैंने कल बताया था कि इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस क्या है। बोला कि ये स्ट्रेट लाइन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ये ऑरिजिन। बोला कि ये लाइन इसको कट किया वाई एक्सिस पर ए पॉइंट पर और एक्स एक्सिस को बी पॉइंट पर। तो बोला जो यह ए है यह एक्स इंटरसेप्ट है और यह जो B है यह Y इंटरसेप्ट है। बोला इस लाइन का इक्वेशन बताओ क्या होगा। इक्वेशन लिखने के लिए मुझे फिर वही चीज करना है, मुझे स्लोप खोजना है। इस लाइन का स्लोप क्या होगा, और पॉइंट तो मुझे पता चल ही गया है। यहां पर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 0, B और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा A, 0। सबको पता है, पिछला लेक्चर में सारा चीज क्लियर किया गया है। तो चलिए देखिए, यदि मुझे AB का अब स्लोप निकालना है तो आप कैसे निकालोगे। AB का स्लोप निकालना है तो लिखेंगे Y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन X कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, ये हो जाएगा B अपॉन माइनस A, दैट मीन्स माइनस B बाय A। ये स्लोप निकल गया। पॉइंट पता है आपको, दो पॉइंट पता है, मुझे तो एक ही पॉइंट चाहिए इक्वेशन लिखने के लिए। झटपट इक्वेशन लिख डालिए। क्या होगा, 0, B को यूज कर लीजिए और पॉइंट के लिए, और स्लोप आपका निकला हुआ है माइनस B बाय A। इक्वेशन लिख दीजिए y माइनस B, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। क्या निकल के आया, तो y माइनस बी इज इक्वल टू माइनस बी एक्स बाय ए। हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, देखिए इस b को यहां ले आइए, y माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस एक्स बाय ए। ये देखिए y बाय बी माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स बाय ए। इसको इधर करिए, इसको इधर करिए, ये हो गया x बाय ए प्लस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, तो x बाय ए इज इक्वल टू 1। सेम क्वेश्चन आएगा इसी तरह से कि कोई भी लाइन x एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट काटता है और जो y एक्सिस पर इंटरसेप्ट कट करता है वो आपको दिया हुआ रहेगा। आपको कहेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसका स्लोप कितना होगा। आप स्लोप बता सकते हैं, यहाँ से स्लोप निकालने के लिए इजी सा कॉन्सेप्ट है और इक्वेशन निकालने के लिए बहुत इजी है। तो इसका यूज आगे होने वाला है। हम लोग जब एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो हम लोग बारी बारी से इन चीज़ों को पढ़ेंगे। इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए हम लोग आगे देखते हैं। इसका नेक्स्ट फॉर्म जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है और सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट जो निकल के आता है। इस बाकी नेक्स्ट के जो 2 फॉर्म बचे हुए हैं, ये तो तीसरा नंबर का फॉर्म है। इसमें 5 फॉर्म हमें पढ़ना है स्ट्रेट लाइन के बारे में। एक नॉर्मल फॉर्म है और एक हम लोगों को जो जानना है वह है डिस्टेंस फॉर्म। मुझे 2 फॉर्म के बारे में और जानना है, तो हम सबसे पहले जानेंगे अब इसके बाद नॉर्मल फॉर्म के बारे में। हम सबसे पहले देखेंगे इसमें किस फॉर्म के बारे में, नॉर्मल फॉर्म के बारे में। आइए जरा देखें नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। मेरा नॉर्मल फॉर्म, इसका स्टेटमेंट नोट करना बहुत जरूरी है। आप पहले इसका स्टेटमेंट नोट करें। तो इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन equation of straight line upon which the length of perpendicular drawn from origin is P. Origin is P.
and this normal makes an angle alpha with the पॉजिटिव डायरेक्शन। बहुत लंबा स्टेटमेंट दे दिया गया है, डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। हम इसको इजी वे में आपको बताते हैं क्या है। बोला कि ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, एक लाइन कुछ इस तरह से जा रहा है, इस लाइन का इक्वेशन बताना है। ऑरिजिन से यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया गया। नॉर्मल जब भी बोला गया इसका मतलब है कि वह कर्व पर परपेंडिकुलर होगा, याद रखना है। नॉर्मल का मतलब कर्व के एक पॉइंट पर वह क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो और इसका लेंथ दे दिया p, और क्या बोला कि यह जो है वह अल्फा एंगल भी बनाता है एक्स एक्सिस के साथ। ये तो बड़ी मजेदार चीज है यहाँ पर। चलिए, अच्छी बात है। ये फिगर, ये स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट का ये फिगर, पहले तो स्टेटमेंट जानना चाहिए और उससे रिलेटेड आपका फिगर क्या कहता है ये जानना चाहिए। इसका इक्वेशन तो निकालना उसी फंडे से निकालेंगे जिस फंडे का मैं यूज करता हूं। क्या यूज करता हूं? पहला स्लोप, दूसरा पॉइंट। मुझे स्लोप और पॉइंट खोजना है, तो आइए सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं, इसको हटाते हैं और यहां से हम लोग इसके लिए कंक्लूजन लिखते हैं। क्या आएगा? चलिए, ट्रिगोनोमेट्री, थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री यूज होगा। आप जानते हैं, बताइए, ये 90 डिग्री है। मुझे यदि OB लिखना होगा तो क्या लिखोगे? सबको पता है OB लिखना होगा तो क्या लिखिएगा? तो यहां से क्या यूज कर लिया जाए? यहां से यूज कर लिया जाए कॉस अल्फा या साइन अल्फा। ठीक है, जो यूज करना है आप यूज करिए। हम लोग यहां से यूज करने जा रहे हैं। एक पहला नंबर तो एक और बात आपको देखना है, ये अल्फा, ये 90, तो ये कितना 90 माइनस अल्फा, तो ये कितना अल्फा। चलिए, ये 90 तो ये भी 90। अब हम यूज करते हैं यहां पर कॉस अल्फा। तो बताइए कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा इज इक्वल टू बी बाय एच। यहां पर हम लिख सकते हैं P बाय OB। कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या? P बाय OB। और इस ट्रायंगल के लिए साइन अल्फा इज इक्वल टू कितना? साइन अल्फा इज इक्वल टू P बाय OC। P बाय OC। तो यहां से OB का वैल्यू यदि हम निकालने का कोशिश करें तो OB इज इक्वल टू हो जाएगा P बाय कॉस अल्फा, और OC का वैल्यू निकालने का कोशिश करें तो P अपॉन साइन अल्फा। अब जरा देखिए, अभी तो जस्ट फॉर्म पर हैं। कौन सा? इंटरसेप्ट फॉर्म। ये इंटरसेप्ट पता चल गया, ये इंटरसेप्ट पता चल गया, तो लाइन का इक्वेशन तो एक लाइन में लिख दीजिए। क्या लिखेंगे? x बाय, लाइन का इक्वेशन x बाय OB प्लस y बाय OC इज इक्वल टू कितना? 1। तो x बाय OB कितना? P अपॉन कॉस अल्फा प्लस y बाय OC कितना? P अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू कितना? 1। ये देखिए, ये ऊपर चला जाएगा, x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा अपॉन P को उधर लेकर चले जाएं, x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू P। यहाँ एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है क्वाड्रेंट से रिलेटेड। ये जो अल्फा है, यह अल्फा एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में होना चाहिए, ये जरूरी है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है, यदि आपका लाइन का कंडीशन देखिए, इस तरह से हो सकता है, इस तरह से हो सकता है, इस तरह से हो सकता है और इस तरह से हो सकता है। जरा ध्यान देना है। तो ये हमारा P है,
तो ये एंगल अल्फा बन रहा है, और ये यदि हमारा P है तो अल्फा ये एंगल बन रहा है, और यहाँ हमारा P है तो अल्फा ये वाला एंगल बन रहा है, और यहाँ यदि हमारा P है तो अल्फा ये वाला एंगल बन रहा है। लेकिन क्या यहाँ तो अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तब तो सही है, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो क्या अल्फा लेना होगा या कुछ और लेना होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो क्या अल्फा लेना होगा कि कुछ और वैल्यू लेना होगा अल्फा के जगह पर, फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो अल्फा ही लेना होगा अल्फा के जगह पे कि कुछ और वैल्यू लेना होगा। इसको दे जानने के लिए इसके जस्ट बाद आप देखिए, क्या यहाँ से पहले इसको आप लोग देखते चलिए और नोट भी करते चलिए बारी बारी से। चलिए अब हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि अल्फा का वैल्यू क्या क्या होगा। इक्वेशन यहाँ पर हम लिखा हुआ ही रखते हैं, तो आप एक बात यहाँ से क्लियर कीजिए। चलिए हम बनाते हैं। यहाँ पर पहला नंबर हमारा ये y एक्सिस, ये मेरा x एक्सिस। जहाँ भी कंफ्यूजन हो आप अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। चलिए यहाँ पर देखिए, हमने बोला एक स्ट्रेट लाइन मेरा कुछ इस तरह से गया हुआ है, एक स्ट्रेट लाइन मेरा कुछ इस तरह से गया हुआ है, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ और दूसरा स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से गया हुआ। ये ऑरिजिन है, ये ए है, ये बी है, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये हमारा एंगल दिया हुआ है कितना, अल्फा, ये परपेंडिकुलर है और ये लेंथ p है। उसी तरह से ये यहाँ पर परपेंडिकुलर नॉर्मल है, ये लेंथ हमारा p है, और इस बार इधर से ये अल्फा दिया हुआ है। यहाँ भी उसी तरह से ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा यहाँ पर जो एंगल दिया हुआ है ये अल्फा दिया हुआ है। समझना है ध्यान से, ये हमारा अल्फा दिया हुआ है। देखिए ये तो सही है, लेकिन ये वाला अल्फा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग इसके लिए x cos अल्फा के लिए आप अल्फा यूज करिए। सेकंड क्वाड्रेंट में अल्फा के जगह पर आपको यूज करना होगा पाई माइनस अल्फा। थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पाई, ये कितना डिग्री, यहाँ पर पाई या 180 डिग्री माइनस अल्फा। थर्ड क्वाड्रेंट में अल्फा के जगह पर क्या पुट करना होगा, तो पाई प्लस अल्फा यूज करना होगा यहाँ पर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 180 डिग्री प्लस अल्फा हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में अल्फा की जगह पर 2 पाई माइनस अल्फा यूज करना होगा, ये और 360 डिग्री माइनस अल्फा ये यूज करना हो। इक्वेशन बदल जाएगा। P के ऊपर डिपेंड करता है कि मेरा जो लेंथ है वह P वह किधर है, किस क्वाड्रेंट की तरफ है। यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर हो गया नॉर्मल तो अल्फा यूज करेंगे, यदि वह सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया तो 180 माइनस अल्फा यूज करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया तो 180 प्लस अल्फा यूज करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया तो 360 डिग्री माइनस अल्फा यूज करेंगे। तो ये नॉर्मल फॉर्म है। नॉर्मल फॉर्म में भी इक्वेशन आता है कि इक्वेशन आपको लिखना कैसे है, आपको दे दिया एक सिंपल सा क्वेश्चन, हम आपको बताएं इस पर बेस्ड कि नॉर्मल फॉर्म पर बेस्ड एक क्वेश्चन देख लीजिए, आपको दे दिया गया कि यहाँ पर दे दिया क्वेश्चन कि ये वाला वैल्यू जो है ये हमारा कितना है 4 यूनिट है और ये बना रहा है 30 डिग्री, तो इसका इक्वेशन कितना होगा इस लाइन का, हम लोग क्या लिखेंगे x cos 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना 4। ये कितना हो जाएगा x cos 30 का वैल्यू सबको पता है √3/2
y साइन का वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू 4, ये तो 2 LCM, तो लिखेंगे √3x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 8। यही चीज यदि आ जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेम क्वेश्चन, यदि P इस तरफ ना होकर सेकेंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा, ध्यान देना है यहां पर, ये बोला ये हमारा 4 यूनिट ही है और इस बार ये 30 डिग्री है, तो बोलेगा इसका बताइए इक्वेशन क्या होगा लाइन का। तो लाइन का इक्वेशन बताने के लिए अब जरा बताइए, तो यहां पर अल्फा क्या यूज आप करोगे, तो अल्फा की जगह पर हम लोगों को क्या यूज करना है, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, क्या लिखेंगे x cos कितना डिग्री 120 डिग्री प्लस y साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू कितना 4 यूनिट। आप सबको पता है cos 120 का वैल्यू कितना डिग्री होता है, दैट मीन्स माइनस cos 30 इक्वल टू माइनस √3/2, और साइन 130 का, ये जिसके भी समझ में नहीं आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री के क्लास का वीडियो जरूर देखिए, समझ में आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1/2, वहां पर पुट कर देंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये हमारा कहलाता है कौन सा फॉर्म, ये हमारा था नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, कोई दिक्कत है तो कमेंट में जरूर कमेंट करिए। क्लास 11th के जितने भी बच्चे हैं उनके साथ शेयर कीजिए वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो देखने के लिए हम लोग आपसे फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।